तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर कृपा करते हैं, तब जीवन में ऐसा सुंदर संयोग प्राप्त होता है। वृंदावन धाम में और यमुना जी के तट पर, यह मंदिर एकदम यमुना जी के तट पर स्थित है। यमुना जी का यहाँ पूजन होता था। यहाँ यमुना जी प्रवाहित होती थीं, तो यमुना जी के ही तट पर विराजमान होकर के और एक वैष्णव के द्वारा जो कथा कहने का अधिकारी है, शास्त्र में वक्ता के जिन गुणों का वर्णन किया गया है, अकिंचन, लोभ रहित, तपस्वी और संप्रदाय पुरस्सर कथा कहने वाले, ऐसे हमारे भैया अपने सदाचार के कारण पूरे मलूक पीठ में सबके आकर्षण का केंद्र है। महाराज जी का भी इनके प्रति बड़ा सद्भाव है, हम सब का भी सद्भाव है। अपनी रहनी से रहते हैं, अनूठी रहनी से रहते हैं और अपनी मौज मस्ती से कथा कहते हैं। सत्संग कहने का जो हृदय का भाव है, जिसमें बनावट नहीं है, कृत्रिमता नहीं है, वैष्णवता का पोषण है। इति संकल्प वर्णय, भागवत जी में लिखा है कि कथा कहने वाला ऐसा संकल्प करके कथा का कथन करे जिससे सबके हृदय में भगवान के प्रेम का उदय हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए। अभी आप महात्मा का श्रवण कर चुके हैं। कल हम आना चाहते थे पर नहीं आ पाए। तो भागवत जी का, भागवत महापुराण का जैसा महात्म वर्णन किया गया है और है, महात्म वर्णन जैसा किया गया है उससे कई गुना अधिक है, पर जैसा आकर्षक महत्व वर्णन किया गया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का पोषण हुआ है और धुंधकारी महापापी की कथा, एक कितनी लंबी लिस्ट प्रस्तुत कर दी गई है कि इतना बड़ा पापी हो, इतना बड़ा पापी हो, इतना बड़ा पापी हो, हट करके जो रात दिन पाप करता हो, ऐसे धुंधकारी का उपाख्यान करके ऐसे व्यक्ति का भी प्रेतत्व से मुक्ति हुई। और गोकर्ण जी, धन्य हैं गोकर्ण जी, जिनकी कृपा से पूरे नगर के लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ अयोध्यावासी वैकुंठ गए थे, साकेत को गए थे, उसी प्रकार से उनके साथ में वैकुंठ को गए। भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया, भक्ति की और भागवत महापुराण की बड़ी भारी महिमा प्रकट हुई। और यहाँ अब प्रारंभ में इसी बात का पोषण किया गया है। बार बार प्रथम और द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत का वह नींव कहा जाए या आधारशिला कहा जाए, आधार स्थल है जिसमें विषय का स्थापन करते हुए और आगे विषय के इस महल को, कथा के कथानक को स्थापित किया गया है। इसलिए प्रथम द्वितीय स्कंद में इसमें भगवान की कथा के साथ भगवान के भक्तों की कथा का भी वर्णन किया गया है। यही भागवत का अर्थ है। भागवत माने केवल भगवान की कथा नहीं, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा एक दूसरे परस्पर में एक दूसरे का अनन्योन्यासक संबंध है और दोनों का आश्रय भजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास
उनका चरण आश्रय से हमारा परम कल्याण होगा। वास्तव में भागवत जी साक्षात भगवान का स्वरूप है, यह उनका वाङ्मय विग्रह है। हम उनकी शरणागति को ग्रहण करें। और सात्विक पारायण यही है जिसमें अधिक ताम झाम ना हो, सात्विक रूप से ही कहा जाए और सात्विक रूप से ही सुना जाए। भगवान की कृपा से यह सब सुयोग बना हुआ है। पुण्य बहुत भारत भूमि में, उसके मध्य में हृदय स्वरूप वृंदावन धाम में यमुना पुलिन पर वैष्णव के द्वारा भगवान का साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत की कथा का सुनने का सुअवसर, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। हमें यह विश्वास अवश्य ही करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय।